So after spending a really good time in Pakistan with friends and family, now is the time to go back to the UK. क्लियरेंस मैंने कर लिया, लेकिन यहाँ पे इस टाइम मेरे गेट पे कोई रश नहीं है। जो बाकी गेट्स हैं वहाँ पे काफ़ी रश था। लाहौर एयरपोर्ट जो कंस्ट्रक्शन हो रही थी, वो जो नया गेट इन्होंने बनाया मेरे ख्याल से वो यही वाला गेट है। मैं अपने साथ खाना लेकर जा रहा हूँ और 10 पैक्स में पैक करवा के लेकर जा रहा हूँ और तकरीबन 8-10 डब्बे हैं। तो मेरे बैग को उन्होंने प्रॉपर छानबीन किया है, खोला है और खोलने के बाद मेरे कपड़े निकाले हैं। फिर उसके बाद उन्होंने सारे डब्बे वापस मुझे कहा कि डब्बों को अलग से बास्केट में रख के उसको चेक करवा कर आओ। मैंने चेक करवाया है, तकरीबन आधा पौना घंटा वहाँ पे ख्वार हुआ। तो उसका मशवरा वो ये दे रहे थे कि इसको अगर आपने खाना लेकर जाना होता तो प्लास्टिक के डब्बों में पैक करवा कर लेकर जाएँ, अदरवाइज़ ना लेकर जाएँ ज़्यादा बेहतर है, आपको भी ख्वारी ना काटनी पड़े और हमें भी आपको तंग ना करना पड़े। और पता नहीं है पाकिस्तानी एयरपोर्ट सबका ये हाल है या सिर्फ लाहौर एयरपोर्ट का हाल है। ऐसा लगता है कि आप इंडिया क्रॉस करके पाकिस्तान के एयरपोर्ट से फ़्लाई करने की कोशिश कर रहे हो, वो आपसे ऐसे बात करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आप कहाँ जा रहे हो, अगर आप गलती से लंदन कह दें तो उनको इशू होता है कि इसको उर्दू में क्या कहते हैं, उर्दू बोलें लंदन बोलें, तो इस पे भी आपको मसला है। तो ये सारे मामला जो हैं वो बहुत आपको इरिटेट भी कर देते हैं। जब आप पाकिस्तान वापस आते हो तब भी उनकी चेकिंग चल रही होती है, और जब आप यहाँ से जा रहे हैं तब भी ख्वार करके ही आपको भेज रहे हैं। मतलब आप थोड़ा सा आराम से बात करें या इस तरह का बिला वजह का तंग ना करने की कोशिश करें, तब भी मामला चल सकता है। एनीवे और सेकेंडली एक ई वीज़ा का इशू चल रहा था कि ई वीज़ा अगर आपने लगवाया हुआ है तो उसमें अगर आपका बीआरपी कार्ड एक्सपायर हुआ हुआ है या आपका बीआरपी कार्ड है ही नहीं, जिस तरह मेरे केस में बीआरपी कार्ड मुझे मिला ही नहीं था, मुझे सिर्फ ई वीज़ा मिला था जिसके साथ शेयर कोड होता है। तो शेयर कोड अपना लाजमी 2 या 3 दिन या 1 दिन पहले फ़्लाई करने से पहले उसका प्रिंट निकाल के, साथ ई वीज़ा का पेज का प्रिंट निकाल के, शेयर कोड का प्रिंट निकाल के, कोई 2-3 प्रिंट्स निकाल के अपने पास रखें, अपने टिकट का प्रिंट अपने पास रखें। और क्योंकि यहाँ पे उनको समझ नहीं आ रही, हालांकि इंटरनेशनल सिस्टम है कि ई वीज़ा होता है, बीआरपी ख़त्म हो गया है, तो कभी वो आपसे कुछ पूछेंगे कि ई वीज़ा क्यों है, बीआरपी क्यों नहीं है, और ई वीज़ा की एक्सपायरी कब की है, आपके पास ई वीज़ा है, कब से काम कर रहे हो, तो बहुत आपको तंग करेंगे। तो इस सारे क्वेश्चंस के लिए तैयार होकर आए हैं, क्योंकि मैं मेंटली आई वाज प्रिपेयर्ड, लेकिन इतना नहीं था कि यार इतना तंग करेंगे, क्योंकि मेरे पास सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन थी। तो उसके बावजूद वो इतना, क्योंकि उनके सिस्टम में कोई वो मेरे प्रिंटेड ई वीज़ा को ही स्कैन कर रहे थे। हालांकि अगर वो मेरे ई वीज़ा को या मेरे पासपोर्ट नंबर को एंटर करें तो उनको शो होना चाहिए कि मैं वहाँ पे वर्किंग वीज़ा पे काम कर रहा हूँ और इतना अर्सा मुझे हो गया, उस ई वीज़ा की एक्सपायरी डेट क्या है। तो आई एम नॉट श्योर कि इनका सिस्टम यहाँ पे अपडेटेड नहीं है या क्या मसला था, बट इट वाज वियर्ड। एनीवे इट्स डन, आई एम हैप्पी। May I have your attention? Civil Aviation Authority welcomes you to Ahmedabad International Airport. Thank you. तवज्जो फरमाइए, तमाम मुसाफिरों को मुतला किया जाता है कि एयरपोर्ट पर किसी किस्म की शिकायत की सूरत सिविल एविएशन फैसिलिटेशन काउंटर्स पर मौजूद शिकायत रजिस्टर में इंदराज करें। ये जो नया एयरपोर्ट का हिस्सा बना है, इस पर फ़ोन चार्जिंग के लिए भी फैसिलिटी दी गई है, विच वॉज अ मेजर मिसिंग इन द पास्ट, और इट्स रियली गुड। और यहाँ पे एसी भी चल रहा है, रश नहीं है, सीट्स भी कंफर्टेबल हैं। वहाँ पे जो दूसरे एरिया में सीट्स हैं वो जिस तरह आप किसी क्लिनिक में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, मेजॉरिटी सीट्स उसमें वैसी हैं, लेकिन यहाँ पे जो सीट्स हैं वो सॉफ्ट सीट्स हैं, डस्टबिन्स पड़ी हुई हैं, चार्जिंग पोर्ट है, फूड एरिया भी छोटा सा बनाया हुआ है, सफाई सुथराई का ख्याल रखा जा रहा है यहाँ पे। आई थिंक काफ़ी अच्छा बनाया तो गया है। अब
उम्मीद तो यही है कि जो हमारे लोग हैं या जहाँ की जो इंतज़ामिया वो इसको मेंटेन भी रखेगी, इसको साफ़ सुथराई का ख्याल रखेगी। लेट्स सी अगले 2-4 सालों में इस एरिया का भी कैसा हाल होता है या इसको मेंटेन रखा जाता है, विच आई रियली होप कि इसका ख्याल रखा जाएगा। All ground staff leave the aircraft. This aircraft is bound to Abu Dhabi. Cabin crew, outdoors and cross-check. بإحكام وإعادة ظهر مقعدكم إلى وضعه العمودي وإعادة وحدة التحكم اليدوية وطاولة الطعام إلى مكانهما المخصص، وإن أغطية النوافذ مفتوحة. आफ्टर लॉन्ग बिजी फ़्लाइट वी रीच्ड अबू धाबी एयरपोर्ट। अब आगे कनेक्टिंग फ़्लाइट सिर्फ 1 घंटे में है और बोर्डिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी हुई है, सो आई नीड टू रन टू माई गेट। फाइनली लंदन टर्मिनल पे लैंड कर गए हैं। थकावट तो हो जाती है फ़्लाइट के दौरान, क्योंकि कल मैं रात को सोया अपनी, तो रात की फ़्लाइट थी। फ़्लाइट में थोड़ी बहुत नींद जितनी पूरी हुई वो हो गई। अब लेट्स सी बैग कब मिलता है, उस लिहाज से मैंने बस बुक करवानी है और वहाँ से मैंने आगे साउथहैम्पटन जाना है। Now I have entered the city और finally after like 5 to 10 minutes मैं घर पहुंच जाऊंगा। एंड my next major task is to do the shifting। आपने शायद मेरे पिछले व्लॉग में देखा हो कि मैं घर चेंज करने का सोच रहा हूँ, तो वो मुझे फाइनली मिल गया हुआ है। अब मैंने अगले दिन या मे बी आफ्टर 2 days I'll be shifting। See you all in next vlog।